हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो एकेडमिक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों कल के दिए गए क्विज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्विज था जो तो हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जा रहा है। तो किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोरोना वायरस में किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्विज है दोस्तों, निम्न में से किस संस्थान को पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली को पूसा संस्थान के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के संबंध में समस्याओं का समाधान करने में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। तो 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लो, यूनाइटेड नेशन के बारे में बार बार हम बता रहे हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, आप इसका ज़रूर याद रखना। तो इस जनरल सेक्रेटरी जो हैं तो एंटिनो गुटरस हैं। इसकी फाउंडेशन हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में। दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। इस दिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वर्ष 1947 में दिल्ली के मेटकाफ हाउस में स्वतंत्र के बाद पहली बार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबोधन को भी याद किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने संबोधन के दौरान सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में संदर्भित किया था। तो दोस्तों जो 21 अप्रैल को है सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार जो है तो जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इस समझौते के साथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में स्थित लगभग 7368 कम्युनिटी किचन को गूगल मैप में जियो टैग किया गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। इस किचन में दैनिक आधार पर 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मानव संसाधनों की जानकारी युक्त एक डैशबोर्ड वेबसाइट covidbarriers.gov.in लॉन्च किया है? तो किस सरकार ने किया है दोस्तों? इस भारत सरकार यानी केंद्र सरकार ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मुकाबले करने के लिए डैशबोर्ड वेबसाइट covidbarriers.gov.in लॉन्च किया है। यह पोर्टल आयुष डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों सहित
डॉक्टरों के डेटा का संकलन है। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMGKVY, नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS, NCC, NS, पूर्व सैनिकों इत्यादि के स्वयंसेवकों की जानकारी भी शामिल है। इन समूहों के स्वयंसेवक विभिन्न स्थानों जैसे कि बैंक, राशन की दुकानों, मीडियो में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने का कार्य करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्निफर नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने किया है दोस्तों? इसका सही आंसर अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे ने किया है। बग स्निफर एक प्रकार का बायोसेंसर है जो बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता लगाने के लिए सिंथेटिक पेप्टाइड्स, चुंबकीय नैनो पार्टिकल्स के साथ साथ क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करता है। इसलिए इसे पानी और फूडबॉर्न यानी कि खाने से होने वाले रोगजनकों का पता लगाने के लिए कम लागत और कम समय का प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है? किस व्यक्ति को किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। कपिल देव त्रिपाठी को रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं उनका नया सचिव नियुक्त किया गया है। इसके पहले कपिल देव त्रिपाठी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा, सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा गूगल ने टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है दृष्टिहीन लोगों के लिए। इस कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है जो एंड्रॉयड संस्करण 5 या उच्चतर का समर्थन करता है। ब्रेल ग्रिड 1 और 2 का समर्थन करता है। गूगल ने ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इस कीबोर्ड को तैयार किया है। तो किसने किया है? गूगल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अब गूगल के बारे में देख ही लेते हैं दोस्तों। तो गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई हैं। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुआ था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? अल्फ़ाबेटिक INC की है। हेडक्वार्टर इसका जो है तो कहाँ है दोस्तों? कैलिफोर्निया में है, US में। और फाउंडर कौन इनके? लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोरोना को पूरी तरह से ख़त्म करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों कौन बन गया है? गोवा जो है कोरोना को पूरी तरह से मुक्ति पाने वाला पहला राज्य बन गया है। गोवा में कोरोना वायरस के सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के कुल 7 मामले आए थे, जिनमें से 6 पहले ही ठीक हो गए थे। आखिरी मरीज को रिकवर होने के बाद अस्पताल ने छुट्टी दे दी है। तो दोस्तों गोवा की जो कैपिटल है पणजी है और गवर्नर वहाँ के हैं सत्यपाल मलिक है, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोवा की कैपिटल क्या है? वहाँ के CM कौन है? गवर्नर कौन है? आपको याद रखना इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच COVID-19 परीक्षण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका दायर की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए कोविड-19 महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। अभी भी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक परियोजना स्थल पर बिना सैनिटाइज और मास्क में काम कर रहे हैं। यह समस्या है कि ये श्रमिक आदिवासी आबादी के करीब निवास करते हैं। तो वहाँ के जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, तो वहाँ के लिए एक याचिका दायर कर दी है। तो याद रखना दोस्तों, क्या है पोलावरम सिंचाई परियोजना, तो यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, सभी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने कितने कंपनियों को कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराने के लिए चुना है? तो कितने कंपनियों को चुना है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 कंपनियों को चुना है। तो ये कौन कौन सी कंपनी है दोस्तों? कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? सेक्रेटरी इसके कौन है? डॉक्टर रेणु स्वरूप जी हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। हेडक्वार्टर लोकेशन कहाँ है? न्यू दिल्ली में है दोस्तों। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों याद रखना, जो जैव प्रौद्योगिकी विकास है यानी कि DBT ने तो 3 कंपनियों को कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराने के लिए चुना है। तो ये 3 कंपनियां हैं दोस्तों, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? तो किस देश ने किसने किया है? चीन ने। तो दोस्तों चीन ने। कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पिछले हफ्ते FDI नियमों में बदलाव किया था। इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी। तो FDI कंपनी ने किया, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार को कामकाज के लिए तात्कालिक नकदी की जरूरत के लिए उधार की सीमा 1.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 2 लाख कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। RBI द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी से स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी कि अप्रैल से सितंबर तक की शेष अवधि के खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि को 2 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। RBI ने इससे पहले राज्यों के लिए भी उनकी खर्च ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्थोपाय ऋण की सीमा को 30% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, आज के लिए जो क्विज का क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, तो आप इसका सही आंसर दें। दूसरा क्वेश्चन जो है, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक द्वारा लिखी गई है। तो इसके जो कौन है राइटर, इसका आंसर आप डिटेल में दें। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।